हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष महीने को भगवान श्री कृष्ण का महीना कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में किए गए पूजा पाठ से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसने लगती है भक्तों पर। इसीलिए नियमित रूप से फल फूल, नैवेद्य, धूप, दीप और माखन मिश्री आदि भगवान को अर्पित करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा सेवा करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की स्नान कैसे कराना है, उनका श्रृंगार कैसे कराना है, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए और जो व्रत है उत्पन्ना एकादशी का वो कब करें, 8 तारीख को रहेगा या फिर 9 दिसंबर को रहेगा और व्रत का पारण कब करना है। तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन भी कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे श्याम सुंदर जी का हम स्नान करवा रहे हैं और ये मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। दूध को मैंने हल्का गुनगुना किया है, उसी से मैं स्नान करा रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है या फिर आप कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं। दूध से स्नान कराने के बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। तो ये मैंने देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए फूलों का आसन बिछाया है। अगर आपको फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप तुलसी जी का आसन भी लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। तुलसी पत्ता तो जरूर से ही रखना चाहिए। अब शुद्ध जल लिया है और इसको बस मैंने हल्का गर्म ही किया है, इसी से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। स्नान कराते हुए आप कोई भजन भी गा सकते हैं, राधे राधे नाम का जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए प्यारे श्याम सुंदर जी को स्नान करा लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरह से स्नान कराना है। चाहे तो आप पंचामृत से स्नान करा लीजिए या फिर कच्चे दूध से स्नान आप करवा सकते हैं। उसके बाद में आप हल्के गुनगुने जल से स्नान जरूर से करवाएं। देखिए साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास होता है तो उस साल 26 एकादशियां होती हैं। एकादशी व्रत सभी को जरूर से करना चाहिए। जो भी व्यक्ति के जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं ना, एकादशी व्रत के प्रभाव से वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत सभी को जरूर से रखना चाहिए। जो लोग साल की सभी एकादशी के व्रत नहीं करते हैं तो उनको इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। जो लोग है ना व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो उन देखिए ये रहता है ना कि हम कौन सी एकादशी से व्रत को शुरू करें। तो देखिए उत्पन्ना एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो अगर किसी को एकादशी व्रत की शुरुआत करनी है, शुरू करनी है, तो इस उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी व्रत को शुरू कर सकते हैं। उत्पन्ना जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसी दिन एकादशी माता भगवान विष्णु से प्रकट हुई थी, उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बड़ी एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी से आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब मैं अपने लल्ला की इत्र से थोड़ी सी मालिश कर लेती हूँ। देखिए स्नान के बाद लल्ला की इत्र से मालिश जरूर से करनी चाहिए। इत्र मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग होते हैं। तो अच्छे से मालिश करने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन पीले रंग की पोशाक धारण करा सकते हैं, उनको सुंदर श्रृंगार धारण करा सकते हैं। लेकिन जैसे कि सर्दी है तो आप लल्ला को है ना ज़्यादा श्रृंगार धारण ना कराएं, क्योंकि वुलन ड्रेसेस पहनते हैं इन दिनों में, इसीलिए। अब जान लेते हैं कि इस बार सन 2023 में दिसंबर के महीने में एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी कब है। देखिए इस बार 8 तारीख और 9 तारीख को 2 दिन एकादशी व्रत मनाया जा रहा है। तो देखिए हम जो एकादशी का व्रत रखते हैं ना, वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन 8 तारीख को भी पूरे दिन की एकादशी है। अगर आप चाहें तो 2 दिन व्रत कर सकते हैं। देखिए
अगर एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं, मतलब कि 8 तारीख को अगर हम व्रत करते हैं तो हमें एकादशी के ही व्रत का पुण्य फल जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें कई गुना फल अधिक प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, जो लोग 8 दिसंबर को एकादशी के व्रत को रखेंगे तो वो 9 तारीख को पारण करेंगे। दोपहर को 1:16 से लेकर 3:20 तक के बीच में आपको पारण करना है। और अगर आप 9 तारीख दिन शनिवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको पारण सुबह में 7:03 से लेकर 7:13 के बीच में ही आपको पारण करना है। इस बार है ना, पारण का जो समय है वो बहुत ही थोड़ा है, तो इसलिए आप पहले से ही सारी तैयारियां करके रखें। और जैसे ही 7 बजे आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, दान का सभी सामान निकाल करके पहले रख लें। अगर आप पंडित जी को भोजन करा करके अपने व्रत का पारण करते हैं तो पंडित जी को आप 7 बजे से पहले ही भोजन करा लें, फिर 7 बजे के बाद में आप अपने व्रत का पारण कर लें। या फिर आप सूखा सीधा दान के लिए कुछ पैसे निकाल करके रख सकते हैं। जब भी आप मंदिर जाएं फिर आप उनको ले जा करके दान में दे सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करके उनकी पूजा करें। फिर श्री हरि नारायण का अगर आपके यहाँ पर विग्रह है तो उनको बढ़िया पंचामृत से स्नान कराकर चौकी पर विराजमान करें। और अगर कोई भी उनका विग्रह नहीं है तो आप फोटो भी ले सकते हैं। अगर ना फोटो है ना कोई विष्णु भगवान जी का विग्रह है तो आप वहां पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। फिर फल फूल मिठाई धूप दीप से अच्छे से आपको पूजन करना है। आप इस दिन दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, घर में अखंड ज्योत जला सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। आप इस दिन हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं ना, जैसे भागवत जी, भगवत गीता, आप इनका भी पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। इस दिन भगवान के नाम का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत की कथा का पाठ जरूर से करना चाहिए। एकादशी माता की आरती करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी की आरती करनी चाहिए, माता लक्ष्मी जी का पूजन भी जरूर से करना चाहिए, बहुत ही फलकारी होता है। जब पूजा हो जाए उसके बाद में हवन जरूर से करें। एकादशी के दिन है ना, हवन जरूर से करना चाहिए। हमारे श्याम सुंदर जी भी तैयार हो गए हैं और जो उन्होंने शॉल पहना है मैं उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा देती हूँ, जिससे कि उनको पूरे दिन है ना अच्छी अच्छी सी खुशबू आती रहे। अब हमारे श्याम सुंदर जी पूजा के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब हम पूजा कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा।